आपने कल परसों वाली वीडियो सुनी है ना, उसमें मैंने ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बात की थी, क्योंकि मुझे ना रीडिंग के बीच में ट्रांसफ़ॉर्मेशन की एनर्जी मिली थी। लेकिन क्योंकि रीडिंग हमारी अलग चल रही थी एंड मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए ये रीडिंग ज़रूर करूँगी। ट्रांसफ़ॉर्मेशन की एनर्जी ऐसी है कि आपकी लाइफ़ में कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आप ट्रांसफ़ॉर्मेशन से चल रहे हो, आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन का टाइम चल रहा है और आपको इस बारे में पता नहीं है। मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई थी मुझे एक रीडिंग में, और मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता वो कल की थी या परसों की थी। बट वहाँ पे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे पक्का इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे ज़रूर आपके लिए एक अलग से रीडिंग ज़रूर बनाऊँगी। ट्रांसफ़ॉर्मेशन की आपके लिए एनर्जी क्या है, और क्या ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रहा है या फिर ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने वाला है? ट्रांसफ़ॉर्मेशन किस तरीके से, किस फ़ील्ड में आपके लिए होने वाला है? एक-एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, रेमेडी आएगी तो प्लीज़ उसको फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। ओके। ट्रांसफ़ॉर्मेशन, 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 ट्रांसफ़ॉर्मेशन। मुझे ना यहाँ पे 2-3 चीज़ें पहले बताऊँगी आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले तो ना यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो आप या फिर आपकी फ़ैमिली में कोई बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन, इम्पोर्टेंट मतलब इमीडिएट फ़ैमिली में हो सकता है कि आपके बहुत क्लोज़ हो वो, किसी इंसान की ना मेडिकल हेल्थ को लेके, मतलब किसी इंसान की हेल्थ को लेके आप थोड़ा-सा या तो वरिड हो, ये आपकी हेल्थ भी हो सकती है। इन दिनों जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो ना, कि इनका ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका इस बीमारी का ठीक होना बहुत इम्पोर्टेंट है, या ये फिर आपके लिए सिर्फ़ एक मैसेज नहीं, 2-3 चीज़ें हैं, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इस ट्रीटमेंट, मतलब इस ट्रीटमेंट को शुरू करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है, इस प्रॉब्लम से निजात पाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई कोई प्रॉब्लम हो सकता है इन दिनों पे आप सुन रहे हो और आप थोड़ा-सा ना टेंशन में हो उस चीज़ को लेके। कोई छोटी भी अगर कोई छोटी बीमारी भी है ना, तो उस चीज़ को भी लेके ना, जब आपको ये रीडिंग मिल रहा है ना, आप थोड़ा-सा टेंशन में होगे उस टाइम पे। या फिर जब आपको रीडिंग मिलेगी, आपकी फैमिली का कोई मेंबर होगा जिसकी हेल्थ को लेके आप थोड़ा-सा वरीड होगे कि ये चीज़ इनकी ठीक होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अब बहुत ज़्यादा हो गया है, ये इश्यू बड़ा हो गया है, समथिंग लाइक दैट आपके माइंड में ऐसा चल रहा होगा। नंबर 1 तो ये। नंबर 2, अगर आप किसी भी तरीके से मेडिकल लाइन से कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे ना, या हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये आपकी पेट को लेके भी हो सकता है कि आप वरिड हो। आपके घर में आपके पेट को लेके भी हो सकता है आप वरिड हो। यहाँ पे हो सकता है रिसेंटली आप हॉस्पिटल विज़िट करके आए हो किसी के लिए वरिड थे, ये भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ना हॉस्पिटल जाके जो एनर्जी होती है, हॉस्पिटल से आके जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी मुझे बहुत मिल रही है। और ना, अगर आप मेडिकल लाइन से कनेक्टेड हो, फिर तो ये आपका काम ही है। आप उसमें पूरी तैयारी कर रहे हो, आप उस चीज़ के लिए पूरा आपके एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी तरीके से आपकी इन्वॉल्वमेंट है, तो आपके लिए भी आगे मैसेज आएँगे मेडिकल लाइन में, अगर आप किसी तरीके से भी कनेक्टेड हो तो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ना किसी, बोलते हैं ना, अपॉर्च्युनिटी की बात होती है। किसी अपॉर्च्युनिटी को ना आप ये सोच रहे हो कि बस इसको ना ग्रैब कर लूँ मैं, कि कोई, हो सकता है कि कोई ट्रीटमेंट आप सोच रहे हो कि ये ट्रीटमेंट करवा के देखा जाए, या फिर कहीं से कोई ट्रीटमेंट आपको मिल गया, आपने सोचा कि चलो उसने ट्राई किया था तो मैं भी ट्राई करके देखूँ, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है अगर ये आपकी डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको शायद कोई डायटीशियन हो सकता है बहुत जल्दी मिल जाए। आप उस फ़ेज़ में चल रहे हो कि आपको आपको ना ढूँढ रहे हो आप, कि कुछ सॉल्यूशन मिले, या फिर वो हेल्थ के रिगार्डिंग है, किसी चीज़ के रिगार्डिंग है, आप ढूँढ रहे हो। मतलब मेडिकल उसका भी है, तो आप वो ढूंढ रहे हो कि वो चीज़ मिल जाए, परफेक्ट डॉक्टर मिल जाए, परफेक्ट हॉस्पिटल मिल जाए। ऐसी सिचुएशन मेरे पास आ रही है। और ना, जब आपको रीडिंग मिलेगी ना, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए बैठे होंगे, पक्का 100%। कोई अपॉर्चुनिटी को आपको है कि बस ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए मुझे एक बार, फिर मैं देखना कि क्या करता हूँ, क्या करती हूँ, ऐसा आपके माइंड में उस टाइम पे चल रहा होगा जब आपको रीडिंग मिलेगी। अब ये अपॉर्चुनिटी कोई पोस्ट भी हो सकती है, अब ये अपॉर्च्युनिटी किसी से बात करना भी हो सकता है, अब ये अपॉर्च्युनिटी कोई भी हो सकती है। 2 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कट बता दी हैं, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी है कि आपको एक बार सही इंसान मिल जाए, शायद ये भी हो सकता है। फिर आप हो सकता है आपको लोग बोलते हो कि आप बहुत रिलेशनशिप नहीं चला पाते हो, आप चीज़ें नहीं कर पाते हो। आपको है कि एक बार अपॉर्च्युनिटी तो मिले, फिर मैं प्रूव करूँ कि क्या चीज़ है, मैं किस लेवल तक क्या चीज़ें, किस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता हूँ। ये 2 मैसेज आपके लिए मुझे मिले हैं, मैं आपको प्रेडिक्शन और गाइडेंस बताती हूँ, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन, 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 ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ में हो सकता है? ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्या है? दिस इज़ वियर्ड। अगर आपने कल वाली रीडिंग किसी भी हालत में मिस की है ना, प्लीज़ उसको ज़रूर सुनना, क्योंकि अब जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू
यस्टरडेज रीडिंग, मैसेज ही ऐसा आया है। मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में ना कोई फीमेल है, अ, या तो उनके उनको कोई ना कोई उनकी फैमिली में किसी चीज़ को लेके, उनकी मैरिज को लेके कोई इश्यू चल रहा है, डाइवोर्स केस चल रहा है, डाइवोर्स केस फाइल हुआ है, फाइल करना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं। आपकी फैमिली में ऐसा कोई पर्सन हो सकता है और ये आप भी हो सकते हो। ये चीज़ मुझे, ओह माय गॉड! ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है आपके लिए। तो आपकी फैमिली में हाई चांसेस हैं कोई ऐसा है जो एक एक बैड फेस से, कोई लीगल केस से, शादी से अलग बता दूँ, कोई लीगल केस से हो सकता है, प्रॉब्लम में हो, कोई लीगल उसमें किसी में फंस गया हो, फंस गई अ, हो सकता है कोर्ट केस हो गया हो किसी पे। कोर्ट केस बहुत टाइम से पहले, अगर बहुत टाइम से अगर चल रहा था तो भी मैं आपको बता दूं, हो सकता है बहुत टाइम से चल रहा था, उसका मैं प्रिडिक्शन बताती हूँ कि होने क्या वाला है। ये बहुत ही रेयर आता है ये मेरी रीडिंग्स में ना, बहुत ही रेयर। और साथ में अगर आपके ऊपर ना किसी ने बहुत टाइम पहले कोई चीज़ करने की कोशिश की थी, चीज़ करने की कोशिश की थी, आई वुड से कि कोई नेगेटिविटी से रिलेटेड आपके ऊपर कुछ करने की कोशिश, नेगेटिविटी से रिलेटेड करने की कोशिश की थी, स्पेसिफिकली ऑन योर रिलेशनशिप, ऑन योर लव, आपके ऊपर कोई करने की कोशिश की थी। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर आप कार्मिक सिचुएशन में फंसे हो, कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हो, ये सारी चीज़ें अगर आपने ध्यान से सुन ली, फिर से सुन लेना जितनी चीज़ें मैंने अब तक बोली हैं, इनसे रिलेटेड आपकी लाइफ में अगर कोई सिनेरियो चल रहा है तो ये प्रिडिक्शन आपके लिए है। फिर से क्विकली मैं रिपीट कर देती हूँ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसका कोई मेडिकल हेल्थ इश्यू चल रहा है और बहुत ही उस चीज़ को लेके आप टेंशन में होनी चाहिए। आपको टेंशन ऐसा नहीं कि छोटी-मोटी कोई चीज़ें नहीं, आपको अगर छोटी चीज़ भी ना आपको लेके टेंशन है कि ये चीज़ ठीक करनी इम्पोर्टेंट है। अपॉर्च्युनिटी आप बहुत ज़्यादा बहुत वेट कर रहे हो कि अपॉर्च्युनिटी मिल जाए। आप कोई कोर्ट केस हो सकता है, चाहे ये शादी के रिगार्डिंग हो, चाहे किसी किसी डिस्प्यूट में आप फँस गए थे, प्रॉपर्टी का कोई कोर्ट केस है, कोई ऐसा कोर्ट केस है, या फिर अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में फँसे हुए थे और आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी को ट्राई करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। मैं ये नहीं बोल रही हो गया था। किसी भी तरीके से आपको मतलब आपके ऊपर वो इन्फ्लुएंस या फिर ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा था या कोशिश कर रही थी। उस सिचुएशन में आपकी लाइफ में ना इस फेज से आप ना, ये आपका फेज चल रहा है और ये फेज आपको जब खत्म होगा ना, आप ये बोलो कि कोर्ट केस की बात है, हालांकि मैं, चलो कोर्ट केस की बात है, इसमें ना हक में फैसला मुझे ज़्यादा नज़र, आपके हक में फैसला ज़्यादा नज़र होता मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपके हक में होगा। दूसरा, अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एंड आपके माइंड में था कि अलग हो जाएँ, डाइवोर्स तो हो सकता है। अगर बैड बैड फेज़ चल रहा है ना मैरिज का, तो हो सकता है, अगर आप चाह रहे हो तो। अगर आप नहीं चाह रहे हो तो नहीं, क्योंकि आपके माइंड में वो इंटेंशन होना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अलग होना चाह रहे हो तो, वो भी हो सकता है। अब कार्मिक रिलेशनशिप तो आप चाहो, आप ना चाहो, कार्मिक रिलेशनशिप तो आपका खत्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप उस ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो। जितने लोग भी, जिन लोगों को डाउट है, उस चीज़ को मैं कन्फर्म कर रही हूँ कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से, आपका कार्मिक रिलेशनशिप का ट्रांसफॉर्मेशन से आप जा रहे हो। और आई वुड से अगर आपका रिसेंट पास्ट में ब्रेकअप हुआ था तो आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है? और ये बहुत आप इसी चीज़ से आप समझ जाओगे, इस रीडिंग से आप समझ जाओगे कि आपका रीसेंट पास्ट में आपका सेपरेशन हुआ था, आपको थोड़ा-सा भी डाउट था कि इसने ये हो गया वो आपके कार्मिक थे और ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है? और अगर इस टाइम पे भी हाई चांसेस हैं कि इस टाइम पे भी आप, अगर आप किसी इंसान की वजह से परेशान हो, तो वो आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, हाई चांसेस हैं। हालाँकि हम नाम के साथ 100% श्योरिटी हम दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप हो। और देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ये इस तरीके से लाइफ पलट जाना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो ये आपका उठना, खाना, सोना खाना पीना, वट सारा ही चेंज हो जाएगा, आपकी थिंकिंग भी चेंज हो जाएगी। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है और आपके हक में फैसला होता वो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अगर कोर्ट की बात है तो। और अगर इन्फ्लुएंस की बात करूँ कि कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको धीरे-धीरे पता लग सकता है।
ठीक है? धीरे-धीरे। और ये इन्फ्लुएंस कहीं न कहीं आपकी शादी पे करने की कोई कोशिश कर रहा था। हो सकता है हो भी गया हो, बट वो आपकी शादी पे कोई करने की कोशिश कर रहा था। आपकी शादी आपके रिलेशनशिप पे, और कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड्स मुझे सुनाई दे रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं बोल सकती हूँ। अदरवाइज़ कुछ बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत स्पेसिफिकली टारगेट की गई हैं आपकी लाइफ़ में। हो सकता है, हाई चांसेस हैं। कई बार डाउट होता है और कई बार हमको लगता है कि बाद में आपका माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन जो है सो है। तो ये है, इस फ़ेज़ से आप जा रहे हो। ट्रांसफ़ॉर्मेशन, अगर आप मुझे बोलोगे कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन से होगा क्या? पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। इस इन अ पॉज़िटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। हमेशा जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है ना, वो फ़ील हमें होता है कि बहुत नेगेटिव हो रहा है। सब कुछ वर्स्ट हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ ऐसा ऐसा फ़ील होता है। जबकि वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है हमारे अच्छे के लिए। चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन अच्छा फ़ील होने लग जाता है। चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन बहुत हेवी बर्डन दे के जाता है। यहाँ पे ये आपके लिए है, ये चीज़ें आपकी लाइफ में अभी आपके हाथ में है कि अगर आप छोड़ना चाहते हो, मतलब आप सेपरेट होना चाहते हो, तो उसके भी है। बैड फेज़, बैड मैरिज से जा रहे हो, तो अगर आपको है कि यू वांट टू समथिंग सेपरेशन समथिंग, या फिर अगर आपका ये भी है कि किसी कोई कोई कोशिश कर रहा था, कोई कोशिश कर रही थी आपकी उस चीज़ को ख़राब करने की, डिस्ट्रॉय करने की, शादी को, रिलेशनशिप को, और कुछ स्पेसिफ़िक और एरियाज़ हैं और जिसके बारे में मैंने बोला कि, तो उनको उसके रिगार्डिंग आपको पता लग सकता है, ठीक है? या फिर हो सकता है कि उनको ही नुकसान हो जाए कोई, आपको ऐसा कुछ ना कुछ सिनेरियो, कुछ तो सिनेरियो बनेगा, फ़ॉर श्योर बनेगा, कुछ तो ऐसा सिनेरियो बनेगा। ठीक है? तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं, आई होप आपको समझ में आए हैं। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है। ट्रांसफॉर्मेशन का जो फ़ेज़ होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। अदरवाइज़ ये होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ़ में। आई होप यू गॉट द गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको हीलिंग चाहिए, रिमूवल चाहिए, कॉर्ड कटिंग चाहिए, प्रेडिक्शन टैरो और कुंडली दोनों से चाहिए, या फिर टैरो से या फिर कुंडली से चाहिए है, कुंडली मैचिंग करनी है, उतारा करवाना है स्पेसिफिकली, अगर आपको ऑरा चक्र हीलिंग करवानी है या फिर लॉक करवाना है। ऑरा का जो उतारा करते हैं ना, उतारा करने के बाद ना, जो हम चक्रास को और ऑरा को लॉक करते हैं ना, उससे वो भी बहुत अच्छी प्रोटेक्शन होती है आपके आने वाली लाइफ के लिए ना, वो भी एक बहुत अच्छी प्रोटेक्शन के रूप में काम करती है। तो प्रोटेक्टेड रहते हो आप। ये छोटी-मोटी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस वगैरह से ना बहुत प्रोटेक्टेड रहते हो। तो ये थी आपके लिए आज की गाइडेंस। आपको मिलती है बहुत जल्दी। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।